पटाक्षेप हुआ, कलयुग को सब कुछ मिल गया, जो उसे मांगना था वो ले लिया, मिल गया उसे कलयुग को सब, उनके सिर पर ही पदार्पण कर लिया। उस समय वो दिग्विजय करके लौट आए। जब राजा परीक्षित दिग्विजय करके चले आए तो फिर उन्होंने दूसरा फिर अभियान शुरू किया आदरणीय भक्तों, कि वो मृगया के लिए गए हैं। देखिए, एक धर्मात्मा है, एक विष्णु के आचार्य है, जो भगवान का भजन करते हैं और अपनी भागवत कथा यदा जो कोई कराता है करने चले जाते हैं, प्रभु का गुण गाते हैं। अब मुझे ये बताइए कृपा करके कि जो भगवान के जिसने दर्शन कर लिए हो, एक करुणा में श्री कृष्ण को जिसने पा लिया हो, उसको मृगया करने की आवश्यकता क्या है? शिकार खेलने की आवश्यकता क्या है? बोलिए। वो तो अहिंसावादी है साहब, वो तो मांस मछली खाता नहीं है राजा परीक्षित। लेकिन फिर भी जो कलयुग बैठ गया उसके मस्तिष्क पर, और वो भगवत भक्त होते हुए भी, हमने भी पहन रखी है एक छोटी सी अंगूठी है, लेकिन इस पर, इस सोने में हमने मंगल देव को बिठा दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। और वो मंगल हमारे सिर में नहीं है, अभी तो हमारे हाथ में है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं भगवान मंगल। तो हमने मंगल को बिठाना है। यदि किसी नक्षत्र के हवाले कर दोगे सोने को तो वो उसका अधिकार हो जाएगा, मनुष्य पर उसका प्रभाव नहीं होगा। वो सोने पर अधिकार करेगा और वो नक्षत्र आप पर प्रभाव डालेगा। अच्छा बुरा जो कुछ भी होगा आपके नसीब में जो लिखा होगा, इसलिए आप स्वर्ण के प्रभाव से बच जाएंगे। इसलिए मणियों के प्रभाव के संपर्क में डाल करके जब स्वर्ण पहना जाता है, मणियां, नवरत्न, रत्नों को मणियां ही तो कहते हैं, इनके माध्यम से जब स्वर्ण पहना जाता है तो वो पवित्रतम बन जाता है। क्योंकि सब देवता है, नक्षत्र हमारे देवताओं ने अपने प्रभाव से नक्षत्र, अपने प्रभाव से उन्हें पवित्र कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत स्वर्ण धारण कर सकते हैं, लेकिन निराश होना कभी कभी हमको दुष्प्रभावी बना ही देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सब कर रहे थे। एक दिन शिकार खेलने के लिए वो गए हैं और वहां पर वो भूखे प्यासे भटक रहे हैं। शिकार करते करते राजन बैठे, भूख सताने लगी, प्यास सताने लगी राजा परीक्षित को। मृगया करते करते उन्हें अच्छे बुरे का बोध न रहा। एक तो हिंसा में आ गया कलयुग, सोने में स्वर्ण में कलयुग आ गया। अभी किन किन जगह में मैंने बताया कि जहां हिंसा हो रही हो तो शिकार में क्या होगा साहब? जानवरों की हिंसा ही तो होती है उसमें। राजा लोग तीर कमान से मारते थे, अब बंदूकों से मारते हैं, हिंसा करते हैं, शिकार करते हैं। जगह जगह जिन देशों में अलाव है, भारतवर्ष में तो अलाव है नहीं ये सब हिंसा करना, बंदूक से शिकार करना जंगलों में। हमारे तो कानून में हमारे प्रतिबंध है साहब, इसीलिए प्रतिबंध है, तो हमारे शास्त्रों में लिखा है। कुछ तो हमारा संविधान शास्त्रों के अनुसार तो चलता ही चलता है, कहीं कहीं उसकी बात आ जाती है। तो ये सब हो रहा था वहां पर। तो हिंसा के कारण, उन सब के कारण वो वहां पर पहुंचते हैं। तभी वहां पर एक नदी है, नदी के किनारे जाकर के उन्होंने क्या देखा कि एकदा धनुर्दम्य और विचरन मृगया बने। मृगया के लिए, शिकार के लिए वन में घूम रहे हैं धनुष उठा करके। और मृगान अनुगत है श्रांत है, हिरणों के पीछे चलते चलते श्रांत है, वो थक गए। क्षुधित उन्हें भूख सताने लगी, त्रस्त उन्हें प्यास सताने लगी, और भ्रशम उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। तभी उन्होंने क्या देखा कि जलाशय है चक्षाण और प्रविवेश है तमाश्रम। एक जलाशय है और इस जलाशय के सारे एक बहुत दिव्य आश्रम है। पहले जलाशय और नदियों के किनारे आश्रम बना करते थे। उस जलाशय को देखा कि वहां जाऊंगा, मैं पानी पी लूंगा। जब आश्रम देखा तो जल को सीधे ही नहीं पिया राजा ने उतर करके। देखिए ऐसी बुद्धि भ्रष्ट की कि पहले जल वहां पी लेते अपनी ओक में भर करके। पहले तो सब गांव में, घरों में ऐसे ही पिया करते थे। गांव घाट के लोग नदियों से जल सीधे पीते थे, जलाशयों से निर्मल जल सीधे पीते थे। हमने खुद पिया, हम गाँवों में रहे हैं। कुओं से भी सीधे इस तरह से ओक लगा करके पी लेते थे। राजा हो या रंग को, सबको एक जैसे ही पीना पड़ता था। तो वो उस आश्रम में घुस गई।
और वहां उन्होंने क्या देखा कि ददर्श मुन्मासीनम शांतम मीलितलोचनम, एक मुनि को देखा जो अपने शांत भाव में बैठे हुए, संध्या का समय हो चुका था, सूर्य अस्त होने को जा रहा था। आदरणीय भक्तों, अपनी सूर्य उपासना में वो संध्या में व्यस्त थे और गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यम उनका जप चल रहा था। ये शृंगी ऋषि का आश्रम था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी। कौश की नदी के पास वहीं एक नदी भी बह रही थी। उस जलाशय के एक बालक खेल रहा था। वो उन ऋषि का बालक था, शमीक ऋषि। उनके पुत्र का नाम था शृंगी ऋषि। शमीक बैठे थे अंदर। शमीक बड़े विद्वान ऋषि थे। सारा ब्राह्मण समुदाय तत्कालीन कृष्ण काल का उस शमीक मुनि की को आराधना किया करता था। बड़ा तेज था उसमें। और जब राजा उसके घुस जाते हैं तो क्या चिल्लाते हैं, अरे इस आश्रम में कोई है, अरे इस आश्रम में कोई है। मैं आर्यावर्त का राजा परीक्षित, मैं पांडवों के वंश का राजा परीक्षित आया हूं। इस तरह से चिल्लाते हुए घुसते हैं। तलवार खुशी हुई है म्यान में, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। मर्यादा कुछ उन्होंने रखी नहीं। कलयुग ने सब कुछ उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। चिल्लाते, लेकिन मुनि तो अपने समाधि से में लीन थे, ध्यान में लीन थे। उन्होंने कुछ न सुना कि कौन है, क्या है, कैसे है। फिर तेज के साथ निकल करके आए कि ये बड़ा दुष्ट है मुनि, इसने मेरी आवाज को सुना नहीं है, जानबूझ करके मैं जैसे मजा चखाता हूं। बाहर आकर के उन्होंने देखा, थोड़ी दूर पे गए तो मक्खी भिन बना रही थी, कुछ चील कौए लगे पड़े थे। वहां कुछ समय पहले एक विषधर नाग निकला था आश्रम के पास में। तो आसपास के गांव वालों ने लठी भी, कभी कभी बहुत ज्ञानवान व्यक्ति भी जब बुरा समय आता है ना, तो वो इसी प्रकार से भ्रमित और भ्रंशित हो जाता है। मार्ग से लोग उसे भटका देते हैं दुष्टजन, जैसे कलयुग ने उसको भटका दिया था। वो लाया और ला करके उनके गले में इस तरह से डाल दिया। उस राजा को दूर से वहां आसपास की बस्तियों के छोटे छोटे बालक भी देख रहे थे, उसके दुष्ट कर्म को, उस निंदनीय कर्म को। अब जाकर के जो शमीक पुत्र शृंगी उस दृश्य को नहीं देख रहा था, वो बच्चों के साथ खेल रहा था। 2-4 बच्चे दौड़ करके पहुंचे, कहे तुझे मालूम है कि क्या हुआ? अरे शृंगी जी, हे ऋषिपुत्र महोदय, कि कहिए बात क्या हो गई, क्यों चिल्ला रहे हो भाई? तुम्हारे पिताजी के? हाँ हमारे पिताजी हैं। क्या हो गया उन्हें? क्या आश्रम में वो तो पूजा कर रहे हैं, तब कर रहे हैं। वो एक इस तरह से घोड़े पर चढ़ गए और सोने चांदी के हार हमेल पहन करके, मुकुट इत्यादि लगा करके एक राजा आया है। उसने एक मरा हुआ नाग उनके इस तरह से उनके गले में डाल दिया है। इसको सुन करके उस बालक में, तपस्वी बालक में क्रोध आ गया। उन्होंने उसे उसी समय शाप दे डाला उस राजा को कि इति लंघित मर्यादम तक्षकम सप्तमे है। राजा ने मर्यादा को उल्लंघन किया है। मेरे पिता को निरपराध होते हुए उनके गले में ये मरा हुआ नाग डाला है। इसलिए दंश्यते स्म कुलांगारम, उस कुलांगार को तक्षक आकर के 7वें दिन दंश ले गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ये साप लगा, आकाश में गूंजा, चारों तरफ से सुना। परीक्षित के कानों में भी वहीं पर थे, वहां आया। सोई कलयुग का जो प्रभाव था उनके मस्तिष्क से वो सब हिरण हो गया। सांप को सुनकर के कि मैंने ही नाग डाला है, मुझे ये किसने सांप दिया, मालूम पड़ गया। उनके सैनिकों ने ये सब दृश्य देख लिया था। कुछ सैनिक आसपास भी लगे थे, वो भी आ गए थे। सांप जहां दिया जा रहा था बच्चे के द्वारा, वो भी आ गए थे। बालकों की भी सांप, ऋषि मुनियों की संतानों की भी सांप बड़ी तपस्याएं हुआ करती हैं, पूर्व जन्म की भी होती हैं। जो अच्छे लोगों के यहाँ जन्म लेते हैं ऐसे बालक, वो इस जन्म में भी शुरू से ही प्रारंभ करते हैं। वो शाप उनको लग गया। राजा परीक्षित ने राजपाट त्याग दिया उसी समय, और उन्होंने अनशन व्रत लेकर के
गंगा के तट पर सुखताल नाम का स्थान है, आज भी है। हम वहां कथा कर आए हैं 2 बार। उस स्थान पर आकर के आदमी भक्तों वो बैठ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब वो वहां आकर के बैठ जाते हैं और बैठ करके तभी बहुत से ऋषि मुनि आ गए। उन्होंने भी सुना कि राजा परीक्षित को शाप लग गया। वो बोले कि राजा परीक्षित ऐसा तो कभी नहीं कर सकते, वो तो बड़े दयालु थे, उन पर ये गलती हो कैसे गई, हो कैसे गई, हो कैसे गई। सब यही सोचता है समुदाय कि एक भगवत भक्त पर ये गलती। आज भी देख रहे हैं बहुत से साधु हैं, संत हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े उच्च कोटि के हैं, फिर भी काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत होकर के उनके यहाँ पर विकृतियां पकड़ी जाती हैं होते हुए, और वो उसके लिपे में आ जाते हैं। दुर्दिन यही तो है मनुष्य का, उन सत्पुरुषों का ऐसा हुआ। उनको चारों तरफ से घेर करके उस गंगा के तट पर बैठ गए। वट का